और भाई मैंने यहाँ पर BMW दिखाई तो आप लोगों ने कहा कि बिलाल भाई ईवीज वो दिखाएं जो कि हम लोग अफोर्ड कर सकें। अब यार हर बंदा अफोर्ड तो डिफरेंट टाइप की गाड़ियां कर सकता है, बट आज मेरे पास जो गाड़ी मौजूद है, अगर आप आज की बात करें ना तो दिस इज क्विंटेसेंशियल ईवी। बेसिकली ये एक ऐसी ईवी गाड़ी है जो कि आम बंदे के लिए बनाई गई है, यानी कि अगर एक बंदा अपने घर में गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता है तो ये वो ईवी है जो कि वो सोच सकता है। एंड दिस इज द कार जो कि कुछ टाइम के अंदर कंपीट करेगी आपकी होंडास के साथ, आपकी टोयोटास के साथ। यानी कि ये वो गाड़ी है जो मैसेस के लिए बनाई गई है और ये BYD की तरफ से आती है। अब आप लोगों को ये बात पता है कि BYD इस टाइम दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू ईवीज। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि भाई वो महंगी गाड़ियां ज्यादा बनाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि इस तरह की गाड़ियां जो हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं BYD की तरफ से, क्योंकि इनकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है एज कंपेयर टू एनी अदर कार मैन्युफैक्चरर। और इस गाड़ी के अंदर भी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है। उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बट थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, इसके साल वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ये BYD Atto 3 है और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट है जो कि इस टाइम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। 2022 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और मैक्स इंपोर्ट्स वालों ने मंगवाई है। आपको याद होगा C-Pod हमने आपको दिखाई थी जो कि पाकिस्तान की सबसे छोटी गाड़ी थी, तो ये बेसिकली उसी कंपनी की तरफ से इंपोर्टेड है। मैक्स इंपोर्ट्स का आप देख सकते हैं, सामने लोगो भी लगा हुआ है। अब ये जो गाड़ी है ना ये एसेंशियली कंपीट करती है MG4 और उस कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं ना, जो ईवी कार्स हैं उनके साथ। किया की भी कुछ गाड़ियां दूसरे मार्केट्स में इसके साथ कंपीट करती हैं, बट इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये है कि ये BYD की तरफ से आती है, क्योंकि BYD की जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी गाड़ियों से आगे है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यही वजह है कि ये NEVs भी कहते हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये बिजली से हट जाते हैं या हाइड्रोजन की तरफ चले जाते हैं तो इनको अपना पूरा सिस्टम जो है वो चेंज ना करना पड़े। गाड़ी की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो दिस फील्स अ लॉट मोर अग्रेसिव इन रियल लाइफ। जब आप इसको तस्वीरों में देखेंगे तो आपको ये उतनी अग्रेसिव नहीं लगती, बट यहाँ पर आपको इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना उसमें नजर आता है कि थोड़ी सी अग्रेशन जो है वो शो की गई है। बैक पर भी आपको पूरी ये लाइट देखने को मिलती है जो कि इसको ना काफी बड़ी लुक दे रही है। रियलिटी ये है कि अगेन ये MG4 साइज की कार है, यहाँ पर पीछे EV लिखा हुआ है, Atto 3 है। और एक चीज और है कि मैं इसको अग्रेसिव कह रहा हूं, मैं इसको EV लाइक नहीं कह रहा। यानी कि अगर आप इसके टायर्स और रिम्स वगैरह ना देखें तो गाड़ी अग्रेसिव फील होती है, गाड़ी एक EV वाली वाइब नहीं दे रही। अच्छा यार, गाड़ी की अगर आप ड्राइविंग साइड पे आ जाते हैं तो इसका जो चार्जिंग का सारा सिस्टम है वो इसके फ्रंट साइड पे रखा गया। आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ये फ्रंट साइड पर CCS की पोर्ट देखने को मिल जाती है। ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और अप टू 88 किलोवाट आवर तक का जो चार्जर है वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसको अनलॉक लॉक करने का, तो बेसिकली इसके साथ भी टेस्ला की तरह की एक की आती है जो कि ऑलमोस्ट गाड़ी की लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको ये लॉक और अनलॉक के बटन भी देखने को मिल जाते हैं, बट इसके साथ एक और कार्ड वाली की भी आती है जिसको आप यहाँ लगा सकते हैं। अब मैं इस गाड़ी को इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना विद टेस्ला, तो टेस्ला मॉडल 3 इससे थोड़ी सी ऊपर की कैटेगरी की गाड़ी है। तो काफ़ी लोग शायद इस गाड़ी को इसलिए भी प्रेफर करें कि ये गाड़ी अगर आप फीचर्स वाली साइड से देखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको मॉडल 3 के फीचर्स प्रोवाइड कर देती है, बट इसका जो प्राइस रेंज है वो उससे थोड़ा कम है। प्राइस रेंज वाली साइड से ये MG की जो गाड़ियाँ आती हैं उसके बराबर ही आपको ऑलमोस्ट जो है वो सिचुएशन प्रोवाइड करती है। अच्छा यार, इस गाड़ी का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका फीचर चार्जिंग पोर्ट के रिलेटेड ये भी है कि आप इस चार्जिंग पोर्ट को रिवर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहां से अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में इस बैटरी से कोई चीज लगानी है तो ये कन्वर्टर इस गाड़ी के साथ आया है। अब BYD इसको प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये एक इंपोर्टेड गाड़ी है तो जिस कस्टमर से ये गाड़ी आई है ऑस्ट्रेलिया से, उसने इसको मंगवाया हुआ था और ये बेसिकली कन्वर्टर यहाँ लग जाएगा और उसके बाद आपको एक प्रॉपर एक्सटेंशन मिल जाती है जिसके थ्रू आप कोई भी होम अप्लायंस वगैरह जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, और स्पेशली तब जब आप लोग कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पर कोई इशू आ जाता है और आपको कोई डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा यार, ये क्योंकि Atto 3 का एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है तो इसके अंदर आपको ऑटो ट्रंक भी मिल जाता है। इसका लोअर वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर आपको ये ऑटो ट्रंक की फंक्शनैलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती। अब ट्रंक स्पेस अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो काफ़ी सारी आपको ट्रंक स्पेस देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि खास एक एरिया बनाया गया है। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से लिफ्ट ऑफ करूँ तो आप ये वाला जो पूरा पैनल है ये निकाल के
ऊपर वाली साइड पर भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े और आप ट्रंक के अंदर ज़्यादा चीज़ें रखना चाहते हैं तो नीचे वाला एरिया खाली हो जाएगा और बेसिकली ये स्पेस जो है ये भी आपकी एक ऑर्गेनाइज स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको ऑटो ट्रंक की ऑप्शन मिलती है, वो भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो क्वर्कीनेस है ना वो इस गाड़ी के अंदर स्टार्ट होती है। यार अगर आपको ये लग रहा था कि भाई बाहर से देखने में तो ये गाड़ी नॉर्मल है, तो भाई आप सही सोच रहे थे, क्योंकि जितने भी उल्टे काम किए हैं ना कंपनी ने वो सब अंदर की वाली साइड पे किए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो दिस कार हैज बीन मेड इन अ वे कि ये जिम इक्विपमेंट से अपेरेंटली जो है वो आप कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन लेकर आई है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मुझे जिम इक्विपमेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, दिस इज वेरी क्वर्की। यहाँ पर आपको ये डिस्क सी देखने को मिल जाती है जो कि आपके एयर वेंट्स हैं। आप इस डायल को रोटेट करते हैं तो आपकी जो एयर फ्लो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो दरवाजे हैं इनको क्लोज और ओपन करने के लिए जो यहाँ पर ये कंट्रोल दिया गया है, ये ऐसे लगता है कि आपकी वो किसी साईफाई मूवी के अंदर कोई स्पेसशिप है जिसका आप ये कर रहे हैं। यहाँ पर जो गियर लिवर है वो भी आपको काफी हद तक जो जहाज के अंदर गियर लिवर होता है उस जैसा लगता है। जहाज में गियर लिवर नहीं, थ्रॉटल लिवर होता है, बट व्हाटएवर, दिस लुक्स लाइक दैट। सारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और एक चीज जो कि मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब मैंने टेस्ला खरीदी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि टेस्ला कुछ नया करना चाह रही है, क्योंकि सारी जो चीज़ें थी वो स्क्रीन के साथ कनेक्टेड थी। आपके शीशे से लेकर आपकी विंड स्क्रीन तक सब कुछ जो है वो आपके शीशे से कनेक्टेड था। इवन साइड की जो हीटेड मिरर्स वाली चीज़ थी वो उससे कनेक्टेड थी। इस गाड़ी में जब आप फर्स्ट लुक के अंदर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हर एक चीज़ के लिए यूजुअली आपको फिजिकल बटन जो है वो देखने को मिलता है। और एक आम बंदा अगर इस गाड़ी में बैठेगा तो उसको यही फील आएगी कि ये एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सारे बटन्स दिए गए हैं। मोड सेलेक्टर का बटन है, आप इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर पार्किंग के बटन से लेकर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग तक सब बटन्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बट रियलिटी ये है कि इसकी जो स्क्रीन है ये भी सारे फीचर्स सपोर्ट करती है। तो बेसिकली BYD ने किया ये है कि मैसेज जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो गाड़ी को सीखें, तो उनके लिए यहाँ पर बटन दिए गए हैं। लेकिन अगर आप एक बंदा है जो कि ईवीज को अप्रिशिएट करता है और उसको चाहिए कि भाई हर चीज़ स्क्रीन से कंट्रोल हो, तो स्क्रीन के अंदर भी जो फंक्शनैलिटी है वो मुकम्मल तौर पर दी गई है। यहाँ पर आप सीट की जो हीट्स वगैरह हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपके जो मिरर्स हैं वो भी हीटेड हैं तो आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि आपकी ये जो साइड की विंडोज़ हैं These are also connected with your car। तो बेसिकली ये इस गाड़ी के स्क्रीन से कनेक्टेड है और गाड़ी को एग्जैक्टली पता होता है कि ये विंडो कितनी ओपन हुई है। इसके अलावा भाई पैनोरामिक सनस्क्रीन की बात करते हैं तो यार ये भी आपको सॉफ्ट टच के अंदर देखने को मिल जाती है। और इसको आप अगर हल्का सा दबाते हैं तो ये इसको ओपन करता है और ये पूरी भी ओपन हो जाती है। और इसके अंदर आपके बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। आप जितनी मर्जी इसको ओपन करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना ज़रूरी है कि कुछ छोटे छोटे कर्व्स डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर सीटों के साइड पे बात करते हैं तो ये जो आपका बॉटल का कंपार्टमेंट होता है ये बाकायदा गिटार के साथ आता है। लिटरली स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं जिनके थ्रू आप गिटार बजा सकते हैं। अब आई डोंट नो कि इसको डालने के पीछे रीज़न क्या थी या कौन बंदा होगा, लेकिन आप गाड़ी में बैठे बैठे गिटार ज़रूर बजा सकते हैं और ये एक्चुअल प्ले भी करता है। तो सारे मिलके गाने शाने भी बजा सकते हैं। इस गाड़ी का जो मेन क्वर्क्स में आता है फीचर, उसमें एक तो ये बटन भी है। इस बटन को दबाते साथ ही ये जो स्क्रीन है ये घूम जाती है। और ये स्क्रीन सिर्फ घूमने तक नहीं रहती, क्योंकि BYD महंगी गाड़ियां भी बनाता है तो काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि आपको बाकी जो पेट्रोल गाड़ियों वालों की ईवीज हैं उनमें नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि BYD का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो उन कंपनीज की निस्बत बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। यहाँ पर आपको ADAS भी मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर ये भी है कि भाई इस गाड़ी के अंदर सिम डल जाती है। अब जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर सिम की फंक्शनैलिटी तो होती है, लेकिन ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सिम चल रही है। और इस पॉइंट पर भी इसके अंदर ये जो मैक्स इंपोर्ट्स वाले हैं इनने सिम डाली हुई है, सिम के सिग्नल भी आ रहे हैं। आप यहाँ पर वाईफाई के थ्रू भी इंटरनेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिम के थ्रू सब कुछ करना है तो वो फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और BYD स्टोर के नाम से भी एक एप्लीकेशन आ जाती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऐप्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि अगर आप बेसिक फीचर्स की बात करेंगे तो आपको दूसरी ईवीज और इसमें उतना फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम्स की बात करते हैं तो इनका पूरा एक इकोसिस्टम है जिसकी वजह से दिस बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट एज अ कार एज कंपेयर टू अदर ईवीज। अच्छा यार, इस गाड़ी के अंदर आपको BYD असिस्टेंट के नाम से भी एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर आपको इसकी रिफाइनमेंट का पता लगता है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। कमांड्स थोड़ी हैं बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हाय BYD बोले और ये सुने ना। हाय BYD,
ओपन सनरूफ, इट्स एक्चुअली ओपनिंग इट अप। तो ये बहुत एक्यूरेट है, कमांड्स थोड़ी हैं बट अगेन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है और मुझे कभी भी ये नहीं फील हुआ कि इसने कुछ और फील किया। और ये भी स्क्रीन को घुमा देता है। फ्रैंकली आई बिलीव कि दिस इज़ मोर लाइक अ गिमिक, जैसे टेस्ला में भी बहुत ज़्यादा गिमिक्स दिए गए हैं। बट अगर आपका दोस्त बैठे ना पहली बार गाड़ी में और आप ये बटन दबा के स्क्रीन घुमाएं तो एक बार के लिए वो परेशान ज़रूर होगा कि भाई कर क्या दिया तुमने। अच्छा यार, इस गाड़ी की अगर आप ड्राइव की बात करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट इट फील्स मोर लाइक अ पेट्रोल कार देन अ ईवी, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आपको ईवी वाली जो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये शोर डाल रही है क्योंकि मेरी टीम रिकॉर्डिंग कर रही है तो उनने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है और ये बहुत गुस्सा करती है इस चीज़ पे। बट इस गाड़ी को निकालने यहाँ पर जो मैं ड्राइव करने निकला हूँ उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता था कि मैं इसकी थोड़ी सी बैटरी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करूँ, क्योंकि BYD ने इस गाड़ी के अंदर अपनी लेटेस्ट ब्लेड बैटरी को इंट्रोड्यूस किया है और उनके जो क्लेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि जो आपकी ईवी कार्स होती हैं इनको आपने 80% तक चार्ज करना है, आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू BYD अगर आप 100% कर भी देते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं आने वाला, क्योंकि उनकी जो ब्लेड टेक्नोलॉजी है वो इसको संभाल लेगी। यही नहीं भाई, इनके जो टेस्ट थे वो इतने ज़्यादा रिगरस हैं कि इन लोगों ने टेस्ट दिखाया जहाँ पर लिटरली एक ड्रिल गाड़ी की बैटरी के अंदर चलाई जाती है और गाड़ी की बैटरी ना सिर्फ एक्सप्लोड नहीं करती बल्कि गाड़ी की बैटरी पावर भी प्रोवाइड करती रहती है। तो सिर्फ उस एरिया में जहां पर ड्रिल गुजरी होती है वहां का वो नुकसान ज़रूर होता है बट वो पूरी बैटरी पे नहीं फैलता, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यूजुअली ये माना जाता है कि लिथियम बैटरी हल्की सी भी डैमेज हो तो उसका पूरा नुकसान हो जाता है। यही नहीं भाई, यहाँ पर इतनी टेस्टिंग की गई थी कि इस बैटरी के ऊपर से आपको ट्रक गुजारते हुए भी दिखाए हैं BYD ने और इस बैटरी को फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक टेस्टमेंट है कि BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इसके ड्राइविंग प्लेजर की तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और होना भी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक ईवी ही है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाइट मोड भी आपको ये जो कैमराज है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ यहाँ पर काफ़ी सारा ही अंधेरा है और मेरे इधर लाइट लगी हुई है तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट आई एम यूजिंग दीज कैमराज टू सी। यहाँ पर 360 कैमराज और उस तरह की चीज़ें भी दी गई हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, तो वो चीज़ भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी तरह से कर लेती है। ओवरऑल अगर आप गाड़ी की ड्राइव के बारे में मुझसे बात करेंगे तो अभी मैं इसे जिस तरह चला रहा हूँ मैं इसे एक घर की गाड़ी के तौर पे चला रहा हूँ कि अगर ये गाड़ी घर में आप यूज़ करें तो कैसे चलाएंगे। मैं इसको भी स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी डालूंगा जस्ट टू सी कि ये क्या करती है। इसका 0 to 100 तकरीबन 7 सेकेंड समथिंग के ऊपर था, तो अभी पैर दे के देखते हैं। ओके, दिस डज नॉट फील लाइक कि ये 7 सेकेंड वाली गाड़ी है। भागती ये है या मुझे आदतें गलत पड़ गई हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड के अंदर डिफरेंस आ भी जाता है और स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जो है ना वो झुर्ती के अंदर भी आ जाती है, तो गाड़ी जो है ना फील होता है कि ज़्यादा पावरफुल हो गई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बट येस, स्पोर्ट्स मोड इज़ डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस। और इस टाइम मैंने इसको इको मोड के अंदर कर दिया है जो कि इसका बेस्ट मोड है अगर आप लोगों ने इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम लेनी है। अभी हम खड्डे से गुजारेंगे, देखते हैं कि ये क्या करती है। ओके, नॉट बैड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि झटका ज़्यादा होगा क्योंकि थोड़ी ऊंची गाड़ी है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा भाई आपको यहाँ पर इसके एम्बिएंट कलर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये ब्लू कलर की लाइट इस टाइम पे प्रोवाइड कर रही है। आप इनको बेसिकली सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं, तो ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये भी चेंज कर सकते हैं। आई रियली मिस दिस फीचर इन माई टेस्ला। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है बट वो मल्टी कलर नहीं है जिस तरह यहाँ पर है, तो आप मूड उस तरह से जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ का सुकून है भाई। तो ये BYD Atto 3 जो है ये मैक्स इंपोर्ट्स वालों ने हमें प्रोवाइड की थी। अभी तक BYD की ऑफिशियली कोई भी गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। वो एज अ कंपनी ज़रूर आ गए हैं बट सुनने में ये आ रहा है कि अभी पाकिस्तान में गाड़ी बनना बहुत ज़्यादा दूर है। अच्छी बात यह है कि इसका भी जो प्राइस टैग है वो ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगा इफ़ यू वांट टू परचेज दिस कार आउट। ये एक्सटेंडेड बैटरी वाला इसका वेरिएंट है। इसका लोअर वेरिएंट भी आता है जिसमें बैटरी कम होने के साथ साथ आपको ऑटो बूट जो है उसकी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही रखी गई हैं। ओवरऑल अगर इस गाड़ी को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि MG की जो 4 EV थी अगर उससे मैं इसे कंपेयर करूँ ना तो फीचर वाली साइड से मुझे MG की जो EV4 है वो भी ऐसी ही लगती है। इनफैक्ट उसकी अंदर अगर मैं उसके इंटीरियर की बात करूं तो उसकी प्रीमियमनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। बट अगर आप बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की
तो BYD का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ये बहुत टाइम से ईवीज बना रहे हैं, दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर। और वो चीज़ छोटी छोटी एरियाज़ के अंदर ना गाड़ी के नज़र भी आती है, मतलब आप बैटरी की टेक्नोलॉजी देख लें, आप इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको देख लें, तो वो सारी चीज़ जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर नज़र आती है। और उस वजह से इफ़ आई वर टू चूज़ अ कार, मैं शायद इसकी तरफ जाता, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये उस लिहाज से आगे है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बाकी जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, वो बेशक हुंडई हो जाए, किया हो जाए, MG हो जाए, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पेडिग्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या आप एक ऐसा बंदा है जो कि अभी भी ये कहेगा कि भाई बेशक BYD नंबर 1 पे आ गई है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं चाइनीज़ कंपनी खरीदूंगा, या फिर आप एक ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि भाई चाइना में ही सब कुछ बन रहा है और BYD आप ट्राई आउट करेंगे अगर उसका प्राइसिंग का सिस्टम सही हुआ। नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे, मैं नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।